पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु और माँ मरिया के प्यारे भक्तों, आज रोसरी प्रार्थना का 10वां दिन है। आज शनिवार का दिन भी है। माता मरियम के लिए समर्पित दिन है। माता मरियम के प्रति आदर सम्मान दिखाने के लिए आइए हम लोग माँ मरिया से प्रॉमिस करें कि हम प्रत्येक दिन घर में मिलजुल करके रोसरी प्रार्थना करते रहेंगे। आइए धन्य कुंवारी मरियम के बारे में संत मार्कुस के ग्रंथ से छोटा परिचय सुनेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उस समय ईसा की माता और भाई बहन आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने यीशु से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटाते हैं। प्यारे भक्तों, आज हमारे चिंतन का विषय है फातिमा की प्रार्थना। क्या आप लोग फातिमा शब्द से परिचित हैं? आपने जरूर फातिमा में माता मरियम के दर्शन के विषय में सुना होगा। फातिमा आज माता मरियम का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। फातिमा वर्तमान में पुर्तगाल देश में। वहाँ माता मरियम के दर्शन के बारे में आपको संक्षेप में मैं बताऊंगा। सन 1917 ईस्वी में माता मरियम ने फातिमा गांव के 3 जन को, 10 वर्ष की लूसिया, 7 वर्ष की जसिंदा और 9 वर्ष के फ्रांसिस्को को 3 मई से लेकर 13 अक्टूबर तक 6 बार तक माह के 13 तारीख को लगातार दर्शन दिए थे। अपना परिचय देते हुए कुंवारी मरियम ने उनसे कहा, मैं रोसरी माला की महारानी हूँ। मैं रोसरी माला की महारानी हूँ। और माँ मरिया के हाथ में रोसरी माला थी। मैं चाहती हूँ कि सब कैथोलिक परिवारों में संध्या समय पूरा परिवार मिलकर रोसरी प्रार्थना करे। मैं चाहती हूँ कि सभी कैथोलिक परिवारों में संध्या समय पूरा परिवार मिलकर रोसरी प्रार्थना करे। फातिमा में माता मरिया की अर्जी है, आह्वान है। 13 जुलाई के दर्शन के वक्त
माता मरियम ने तीनों बच्चों को रोसरी प्रार्थना के प्रत्येक भेद के अंत में बोलने के लिए एक नई एवं छोटी प्रार्थना को सिखाई, जो आजकल फातिमा प्रार्थना कहलाती है। माता मरियम द्वारा सिखाई गई प्रार्थना को सारी दुनिया में विश्वासी भक्तजन रोसरी के हर भेद के अंत में मिलकर बोलते हैं, हे मेरे यीशु, हमारे पाप क्षमा कर, नरकाग्नि से हमें बचा, सब आत्माओं को स्वर्ग ले जा, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की जरूरत है। आमीन। यही है फातिमा प्रार्थना। प्यारे भक्तों, यही प्रार्थना फातिमा प्रार्थना कहलाती है। प्रत्येक भेद के अंत में हम इसे भक्ति पूर्वक अब से बोलेंगे। फातिमा प्रार्थना के महत्व को लेकर मैं 2 शब्द बताना चाहता हूँ। प्यारे भक्तों, प्रणाम मरिया का पहला भाग, जैसे मैंने पूर्व में आपसे कहा था, स्वर्गदूत गब्रिएल एवं एलिसबेथ की ओर से हमें मिला है। प्रणाम मरिया का दूसरा भाग संत पीटर कैनेसियुस की ओर से हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन फातिमा प्रार्थना स्वयं माता मरिया ने फातिमा में दर्शन देकर 3 बच्चों को सिखाया, उनके द्वारा सारी दुनिया को प्रदान किया है। और फातिमा प्रार्थना को सबसे पहले प्रार्थना के रूप में बोलने वाली कोई दूसरी नहीं, स्वयं मां मरिया है। क्योंकि फातिमा में मां मरिया ने रोसरी माला दिखा करके तीनों बच्चों के साथ रोसरी प्रार्थना की। बच्चों ने प्रणाम मरिया और उसका प्रत्युत्तर दिया। लेकिन जब फातिमा प्रार्थना का अवसर आया, मां मरिया ने बच्चों की तुलना में ज्यादा आवाज में उसको बोली है, क्योंकि ये प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी मां मरियम हर भक्त एवं हर परिवार के साथ ये प्रार्थना बोलना चाहती है। जब कभी और जितने बार भी हम ये प्रार्थना बोलेंगे, माता मरियम हमारे साथ देंगे। ये फातिमा प्रार्थना आपको और मुझको, हर भक्त को शोधकाग्नि से, नरकाग्नि से भी बचा सकती है। आइए हम मतलब बांधे कि फातिमा प्रार्थना को हर रोसरी बोलते समय हम भक्तिपूर्वक मां मरिया का सानिध्य का अनुभव करते हुए हम लोग बोलेंगे। आइए हम छोटी प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने सारी कलीसिया के लिए, न केवल कलीसिया के लिए, विश्व भर के मां मरिया के भक्तों के लिए फातिमा में रोसरी प्रार्थना की पूर्णता के लिए एक शक्तिशाली छोटी प्रार्थना को सिखाई है। हे प्रभु, मां मरिया के हम भक्तों पर आशीर्वाद दे कि जब कभी हम रोसरी प्रार्थना करेंगे, हम इस प्रार्थना को, फातिमा प्रार्थना को विशेष भक्ति के साथ मां मरिया की संगति का अनुभव करते हुए
हम बोल सके। मां मरिया के सभी भक्तों को यही कृपा दे, प्रभु यीशु के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। जय श्री